तमोगुणी तांत्रिक साधना का क्या यही स्वरूप है? यदि यही स्वरूप है तो इसके आंतरिक लाभ क्या हैं? कौन सी आध्यात्मिक उपलब्धि होती है इनसे? साधक की आत्मा को मन ही मन सोचने लगा, कहां ठहरूंगा और रात कहां व्यतीत करूंगा, इसका निर्णय करना था मुझे। सांझ घिराई थी वक्रेश्वर के महाश्मशान में। चित्त जैसे घबराने लगा था मेरा, न जाने क्यों। मंदिर के निकट पक्की दालान बनी हुई थी जो धर्मशाला कहलाती थी। उसे देखकर मेरे मन में डांडस बधा। दलान साफ सुथरी थी, पीछे की ओर छोटे छोटे बहुत कमरे थे। यात्रियों का आवागमन कम था, इसलिए कमरा मिल गया मुझे। मन को शांति मिली। झोला और अटैची रखकर अपने कपड़े बदलकर मंदिर की ओर चला गया मैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए बहुत सी विशाल सीढ़ियां चढ़नी पड़ी मुझे। उसके बाद पक्का सा चबूतरा था और था नाट मंदिर। उसके सामने था माता का मंदिर। धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर मां की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया मैं। दर्शक तो थे परंतु भीड़ नहीं थी। भवतारिणी का यह स्वरूप वही मूर्ति थी जिसके संबंध में और जिसके विषय में बहुत कुछ सुना था और पढ़ा था बहुत कुछ। सब कुछ अलौकिक सा लगा मुझे। सोने से मड़ी हुई मुक्त केशी और पाषाण के आसन पर विराजमान महामाया तारा का मुख बड़ा ही अद्भुत और भव्य लगा मुझे। लगा जैसे मेरी ओर देखकर हंस रही हो मां, और उस हंसी में एक अद्भुत स्नेह था गल गल कर। तारणी तरला तारणी तन्वी तरुण वल्लरी तीव्र रूपा तनु श्यामा तनक्षीण पयोधरा। एक वक्त हाथ जोड़े सुंदर और स्पष्ट शब्दों में स्तुति गा रहा था मां की, जिसे सुनकर अच्छा लगा मुझे। तुरिये तरला तीव्र कमलालल वाहनी उग्र तारा चया चंडी श्रीमद जटा शिवा। स्वर के साथ देवी का यह वर्णन अवश्य मिल रहा था, मगर मन के अंदर यह नील वाहिनी का रूप ही आकार ले रहा था। धीरे धीरे फर्श पर हाथ जोड़कर बैठ गया मैं। दोनों हाथ जोड़कर मां को अपालक निहारने लगा मैं, एकाग्रचित होकर। दोनों हाथ जोड़े पाषाणवत बैठा था मैं। आंसू झरझर निकल रहे थे। मुझे अपनी सुध ही नहीं थी उस समय। कितनी देर तक इसी तरह बैठा रहा मैं, पर मेरे मन से आकुल प्रार्थना उठ रही थी। धीरे धीरे उठकर खड़ा हो गया। दर्शन करने आए लोग घूम घूम कर मुझे देख रहे थे। वे मानो समझ रहे थे कि मां के पास कोई गहरी वेदना, कोई गहरी पीड़ा को, व्यथा को व्यक्त करने के लिए मां के समक्ष चेष्टा कर रहा है। संभवतः नाट मंदिर के पास वाली सीढ़ी से उतरने के लिए पैर बढ़ाया मैंने। अचानक पैर थम गए मेरे, अपने स्थान पर जड़वत हो गया जैसे। देखा सामने सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर आ रही थी श्यामा, चाय बनाने वाली श्यामा। उसे देखकर घोर आश्चर्य हुआ मुझे। ये यहां कैसे? उसके हाथ में जवा पुष्प के फूल थे। सोचा दर्शन करने के बहाने आई होगी मां के। मुझे देखकर मुस्कुराई वह, बोली कुछ नहीं। ऊपर चढ़ती गई और मंदिर के भीतर चली गई। मैं काफी देर तक बाहर खड़ा रहा और श्यामा की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन व्यर्थ। लगा मानो मंदिर के भीतर ही समा गई हो। मन नहीं माना और फिर स्वयं मंदिर के भीतर गया और फिर चारों तरफ खोजा उसे, लेकिन फिर कहीं नहीं दिखलाई दी वह सोरसी वाला। रहस्य लग रहा था सब कुछ। रात अधिक हो गई थी। कमरे में आकर तख्त पर लेट गया मैं। बार बार श्यामा का चेहरा उभर आता था मेरे मानस पटल पर। इस प्रकार गायब हो जाने का वह रहस्य मेरी समझ में नहीं आ रहा था। न जाने कब किस समय सो गया मैं। अचानक पायल की मधुर आवाज से नींद खुल गई मेरी। उठकर बैठ गया। फिर तेजी से पलट कर देखा। एक मझोले कद की सांवली युवती की पीठ मेरी ओर थी। उसकी श्यामल काया पर गेरू रंग की रेशमी साड़ी थी। उसके लंबे काले घने बाल खुलकर कमर तक बिखर गए थे। एकाएक पलटी युवती ने मेरी ओर देखा। उसका चेहरा देखकर घोर आश्चर्य हुआ मुझे। श्यामा से बिल्कुल मिलता जुलता लगा मुझे वह अज्ञात युवती का चेहरा।
उसके चेहरे पर एक विशेष प्रकार की चमक थी। झील जैसी गहरी आंखों में एक विशेष प्रकार का आकर्षण था। साड़ी के आवरण को भेद कर बाहर निकलाने के लिए व्याकुल उरोज युगल, मुंह में पान दबाए हुए, होंठों पर एक मुस्कुराहट बिखर गई। मेरी आंखों में उतरती हुई वह मुस्कुराहट रग रग में बिखरती जा रही थी, जैसे उसी के साथ एक अजीब सी बेचैनी पकड़ती जा रही थी। मेरे मस्तिष्क को तनावग्रस्त हो गया था। मेरा सारा शरीर एकदम विचित्र स्थिति हो गई थी मेरे मन की। सोचा उस सम्मोहक निमंत्रण को स्वीकार कर लूं, दोनों हाथ फैलाकर। अब वह रहस्यमय युवती मेरे बिल्कुल करीब आकर सटकर खड़ी हो गई। उस समय उसके चेहरे पर निश्चल प्रेम के सागर झलक रहे थे और उसकी कजरारी आंखों से झर रहा था अमृत निर्झर। अपनी मूक भाषा में क्या कहना चाहती थी उसकी आंखें, मेरी समझ में नहीं आया। उस समय कुछ देर खड़ी रहने के बाद धीरे धीरे चलकर वो मेरे कमरे से बाहर निकल गई। वह रहस्यमय युवती और उसी के साथ मेरा मोह भंग हो गया। एक बार की मंदिर में माँ की पूजा आरती हो रही थी। भोर की शंख घंटे की ध्वनि गूंज रही थी वातावरण में। मैंने तुरंत स्नान किया, कपड़े बदले और मंदिर की ओर चल पड़ा। मैं बड़ी अद्भुत छवि थी माँ महामाया की। उसमें न जाने कब तक दोनों हाथ जोड़े ध्यानस्थ खड़ा रहा मैं माँ की मूर्ति के सामने। और जब वापिस लौटा तो देखा नाट मंदिर के सामने मोटे खंबे की टेक लगाकर कंबल के आसन पर एक भैरवी बैठी थी। भैरवी का चेहरा देखकर सक पका गया मैं। श्यामा और रात वाली रहस्यमयी युवती के चेहरे से मिलता जुलता सा लगा मुझे उस भैरवी का चेहरा। हे भगवान, कौन सी लीला है ये। कसकर लपेटी हुई लाल रंग की साड़ी, शरीर का ऊपरी भाग एक प्रकार से अनावृत था। बड़े बड़े पुष्ट उरोज स्पष्ट दिखाई पड़ रहे थे।